एपिसोड की शुरुआत होती है मॉर्टल वर्ल्ड से, जहाँ कुछ बच्चे खेलते हुए नजर आते हैं। उन्हीं बच्चों के बीच मौजूद थी हमारे हीरो, ये चेन की छोटी बहन ये लिंग, जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल थी। सभी बच्चे मिलकर एक पुरानी कविता गा रहे थे। तभी ये लिंग की पतंग कट जाती है और सीधा जाकर पहाड़ की चोटी पर खड़े एक ऊंचे पेड़ में फंस जाती है। यह देखकर बाकी बच्चे परेशान हो जाते हैं, मगर ये लिंग हार नहीं मानती। वह पत्थर उठाकर उस तरफ फेंकने लगती है, लेकिन उसका निशाना बार बार चूक जाता है। तभी वह एक और पत्थर ऊपर की ओर उछालती है और सीन शिफ्ट होता है हमारे हीरो ये चेन की तरफ। उसे देखते ही वहाँ मौजूद लड़कियाँ कहने लगती हैं, आखिर कोई इंसान इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? एक हाथ ना होने के बावजूद भी ये इतना डैशिंग क्यों लगता है? तभी हमें पता चलता है कि ये चेन के माता पिता इस दुनिया में नहीं है और वह तरबूज बेचकर अपना गुजारा करता है। जैसे ही वह एक तरबूज काटता है, उसकी स्लाइस इतनी खूबसूरत निकलती है कि सभी की नजर उसी पर टिक जाती है। वह बिल्कुल एक फूल की शेप ले लेती है। फिर ये चेन फुर्ती से पेड़ पर चढ़ जाता है और बच्चों से कहता है, तुम लोग बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं इसे आराम से नीचे ले आता हूँ। उसे पेड़ पर चढ़ता देखकर ये लिंग मुस्कुराते हुए कहती है, ये है मेरे बड़े भाई ये चेन। ये मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और मेरे लिए यही मेरी पूरी दुनिया है। पूरे गांव में इनसे ज्यादा हैंडसम कोई नहीं है। भले ही इनका एक हाथ नहीं है, लेकिन पहाड़ पर चढ़ने में इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यही मेरे भाई की सबसे बड़ी खासियत है। इतना सुनते ही बाकी बच्चे भी ये चेन की तारीफ करने लगते हैं। तभी ये चेन पतंग निकाल लेता है, लेकिन अचानक उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। वह दूर आसमान की तरफ देखता है और उसे कुछ कल्टीवेटर्स उड़ते हुए नजर आते हैं। और हैरानी की बात यह थी कि वे सभी लड़कियां थीं। उन्हें देखकर ये चेन धीरे से कहता है, ये इमोर्टल्स हैं। मगर तभी जिस डाल पर वह बैठा था, वह उसका वजन नहीं संभाल पाती और जोर से टूट जाती है। ये चेन तेजी से नीचे गिरने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। यह देखकर सभी बच्चे घबरा जाते हैं। जैसे ही वह जमीन पर गिरने वाला होता है, अचानक उसकी आंखें खुलती हैं। वह धीरे से कहता है, क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? उसे महसूस होता है कि किसी ने उसके चारों ओर एक बैरियर बना दिया था, जिसने उसकी जान बचा ली। जैसे ही वह सुरक्षित जमीन पर उतरता है, वह बैरियर भी गायब हो जाता है। तभी उसकी नजर अपने सामने खड़ी एक बेहद खूबसूरत लेडी कल्टीवेटर पर पड़ती है। उसकी सुंदरता देखकर ये चेन कुछ पल के लिए पूरी तरह खो जाता है। फिलहाल हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती। वह सिर्फ एक नजर ये चेन को देखती है और फिर वहाँ से चली जाती है। उसी वक्त ये लिंग दौड़कर अपने भाई के पास आती है और पूछती है, भैया आप ठीक तो है ना? लेकिन ये चेन उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो जल्दी गांव चलते हैं। आज इमोर्टल्स नए डिसाइपल्स चुनने वाले हैं। इसके बाद हमें ये चेन का गांव दिखाया जाता है, जहां आज स्पिरिचुअल रूट ट्रायल होने वाला था। बच्चों की लंबी लाइन के बीच ये चेन भी खड़ा था। वह मन ही मन सोच रहा था, थोड़ी देर पहले जो इमोर्टल लेडी मुझे मिली थी, शायद वो भी आज यहाँ जरूर होगी। तभी उसकी नजर असेंशन प्लेटफॉर्म की तरफ जाती है। उसे लगता है कि वहाँ वही खूबसूरत लेडी खड़ी है और उसी की तरफ देख रही है। यह सोचकर उसके मन में हजारों अरमान जाग उठते हैं, लेकिन अगले ही पल उसका सपना टूट जाता है, क्योंकि वहाँ कोई खूबसूरत लेडी नहीं, बल्कि एक मोटा ताजा कल्टीवेटर खड़ा था। जैसे ही उसे एहसास होता है कि ये चेन उससे बड़ी गौर से देख रहा है, वह गुस्से में उसे एक ठंडी नजर से घूरता है। तभी ये लिंग अपने बड़े भाई से कहती है, बड़े भाई हर बार की तरह इस बार भी आप ही पहले जाइए ना, मुझे थोड़ा नर्वस फील हो रहा है। लेकिन ये चेन उसकी एक नहीं सुनता और उसे पहले ट्रायल देने के लिए आगे भेज देता है। उधर ये लिंग मन ही मन सोचने लगती है, अगर कोई इस ट्रायल में पास हो गया तो उसे गांव छोड़कर इमोर्टल सेक्ट के साथ जाना ही पड़ेगा। लेकिन बड़े भाई तो हमेशा कहते रहते हैं कि उनका सपना एक इमोर्टल बनना है। अगर वो सच में इमोर्टल बन गए तो शायद इस गांव को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। मगर मैं तो बस अपने बड़े भाई के साथ इसी गांव में रहना चाहती हूँ। इतने में उसके आगे खड़ा बच्चा ट्रायल में फेल हो जाता है। तभी मोटा कल्टीवेटर चीकू अगले बच्चे को आगे आने के लिए कहता है। यह सुनकर ये लिंग थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन ये चेन मुस्कुराकर कहता है, गुड लक, तुम जरूर पास हो जाओगी। इसके बाद चीकू अपनी स्पिरिचुअल पावर से ये लिंग की स्पिरिचुअल रूट्स चेक करता है। तभी उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है।
क्योंकि उसे उसके अंदर एक रेयर स्पिरिचुअल टैलेंट महसूस होता है। यह देखकर ये चेन भी बड़ी उम्मीद से अपनी बहन की तरफ देखने लगता है। अगले ही पल चीकू उसे ट्रायल में पास घोषित कर देता है। ये सुनते ही ये लिंग खुशी से दौड़कर अपने भाई के पास आती है और दोनों हाई फाइव करते हैं। ये चेन मुस्कुराकर कहता है, देखा, मैंने पहले ही कहा था कि तुम जरूर पास हो जाओगी। ये लिंग भी मुस्कुराते हुए कहती है, अब आपकी बारी है बड़े भाई, आपको भी पास होना होगा ताकि हम दोनों साथ में इमोर्टल बन सकें। इतना सुनकर ये चेन भी ट्रायल देने के लिए आगे बढ़ जाता है। उसे देखते ही चीकू ताना मारते हुए कहता है, अरे तुम फिर आ गए, लगता है अभी तक हार मानना नहीं सीखा। इतना कहकर वह ये चेन की स्पिरिचुअल रूट्स चेक करने लगता है। आसपास खड़े सभी बच्चे भी बड़ी उत्सुकता से यह नजारा देख रहे थे, लेकिन काफी देर तक जांच करने के बाद भी चीकू को उसके शरीर में एक भी स्पिरिचुअल रूट नहीं मिलती। अगले ही पल वह गुस्से में ये चेन को जोर से धक्का देता है, जिससे वह सीधे प्लेटफॉर्म से नीचे गिर जाता है। यह देखकर ये लिंग दौड़कर अपने भाई को संभालती है और गुस्से में चीकू से कहती है, आखिर आपने मेरे भाई को धक्का क्यों दिया? वह गुस्से में आगे कुछ और बोलने ही वाली थी कि ये चेन तुरंत उसका मुंह बंद कर देता है और चीकू से माफी मांगते हुए कहता है, मेरी बहन की बदतमीजी के लिए माफ कर दीजिए। लेकिन चीकू का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वह कहता है, आज मैं तुम दोनों को सिखाऊंगा कि बड़ों से बात कैसे की जाती है। तभी अचानक वहाँ एक जोरदार धमाके की आवाज गूंजती है। सभी लोग एक साथ उसी दिशा में देखने लगते हैं। अगले ही पल एक इमोर्टल तेज रफ्तार से उड़ते हुए आता है और सीधे चीकू से टकरा जाता है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि चीकू उड़कर पास के एक फार्म हाउस में जा घुसता है और वहाँ मौजूद सारी मुर्गियां डरकर चारों तरफ भागने लगती हैं। मलबे के बीच से निकलते हुए चीकू गुस्से में चिल्लाता है, कौन है वो? इतनी हिम्मत किसकी हुई मुझ पर हमला करने की? तभी वह इमोर्टल शर्मिंदा होते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी नई फ्लाइंग स्वॉर्ड पर राइड कर रहा था। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि मैं उसे कंट्रोल ही नहीं कर पाया। लेकिन जैसे ही चीकू की नजर उस शख्स के चेहरे पर पड़ती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह फौरन दौड़कर उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है, मास्टर ले, आप यहाँ? ये सुनकर मास्टर ले मुस्कुराते हुए पूछते हैं, चीकू तुम ठीक तो हो? जिस पर चीकू तुरंत सिर झुकाकर जवाब देता है, मास्टर ले, गलती मेरी ही थी। चीकू सिर झुकाकर कहता है, मास्टर ले, आप चाहते तो मुझे जान से भी मार सकते थे, लेकिन आपने सिर्फ मेरी कुछ हड्डियां ही तोड़ी हैं, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। ये सुनकर ये लिंग धीरे से कहती है, ले, ये नाम तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। तभी ये चेन को अचानक सब याद आ जाता है। वह हैरानी से कहता है, क्या तुम लेई हो? इतना सुनते ही चीकू तुरंत उसका हाथ हटाते हुए गुस्से में बोलता है, अपनी जुबान संभाल कर बात करो लड़के, ये हमारे सेक्ट के डायरेक्ट डिसाइपल हैं। इनकी कल्टीवेशन फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट लेवल पर पहुंच चुकी है और इन्हें थंडर एम्परर का टाइटल मिला हुआ है। ये सुनते ही ये चेन और ये लिंग एक साथ हैरानी से बोल पड़ते हैं, क्या आप ही थंडर एम्परर हैं? लेकिन अगले ही पल मास्टर ले चीकू को एक तरफ हटाते हुए मुस्कुराकर ये चेन से कहते हैं, काफी समय हो गया हमें मिले हुए, है ना? ये चेन, यहीं पर पता चलता है कि मास्टर ले असल में ये चेन के बचपन के दोस्त थे। इसके बाद कहानी हमें 10 साल पहले ले जाती है। छोटी ये लिंग आंखें बंद करके गिनती गिन रही थी, जबकि ये चेन और ले चुपचाप पीछे हट रहे थे। दोनों के बीच एक छोटा सा मुकाबला चल रहा था। जैसे ही ये लिंग तरबूज को हवा में उछालती है, दोनों एक साथ छलांग लगाते हैं और अपनी अपनी नाइफ से उसे हवा में ही कई टुकड़ों में काट देते हैं। नीचे खड़ी ये लिंग मुस्कुराते हुए एक एक करके सारे कटे हुए टुकड़े पकड़ लेती है, बिना एक भी टुकड़ा गिराए। तभी छोटा लेई आसमान की तरफ देखकर कहता है, लगता है ठंडर आने वाला है। ये लिंग हैरानी से जवाब देती है, लेकिन आसमान में तो एक भी बादल नहीं है। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती कि देखते ही देखते काले बादल पूरे आसमान में छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। सभी बच्चे भागकर पास की एक छोटी सी झोपड़ी में छिप जाते हैं ताकि भीगने से बच सकें। लेकिन बारिश लगातार और तेज होती चली जाती है। यह देखकर ये लिंग हैरानी से कहती है, मौसम इतनी जल्दी कैसे बदल गया? क्या ऊपर आसमान में इमोर्टल्स लड़ रहे होंगे? तभी लेई उत्सुक होकर पूछता है, आखिर बादलों के ऊपर क्या होता होगा? जिस पर ये चेन मुस्कुराकर जवाब देता है, बस एक बार हमें भी इमोर्टल चुन ले।
फिर हम खुद जाकर देख लेंगे कि ऊपर क्या है। फिर ये लिंक दोनों से पूछती है, अच्छा बताओ, अगर तुम दोनों इमॉर्टल बन गए तो सबसे पहले क्या करोगे? एक लड़का तुरंत बोल पड़ता है, मैं तो फ्लाइंग स्वॉर्ड पर उड़ना चाहता हूँ। दूसरा कहता है, और मैं किसी डेमन बीस्ट की सवारी करना चाहता हूँ। तभी लेई मुस्कुराते हुए कहता है, मेरे लिए तो बस इतना काफी है कि हम सब हमेशा ऐसे ही साथ रहें। यह सुनकर ये लिंग अपने भाई का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहती है, और मैं तो हमेशा अपने बड़े भाई ये चेन के साथ ही रहना चाहती हूँ। इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मगर ये चेन के दिल में कुछ और ही चल रहा था। उसे हमेशा लगता था कि वो इस छोटी सी दुनिया के लिए नहीं बना। उसका सपना था एक दिन इमॉर्टल बनकर इस गांव से बहुत दूर निकल जाना। तभी अचानक आसमान में जोरदार बिजली चमकी और एक भयानक ठंडर उनके बिल्कुल पास आ गिरा। धमाके से सभी बच्चे दूर जा गिरे। ये चेन ने फौरन ये लिंग को अपनी बाहों में लेकर बचा लिया, लेकिन तभी उसकी नजर लेई पर पड़ी। उसकी बॉडी से अजीब सी ठंडर एनर्जी निकल रही थी। यह देखकर ये चेन पूरी तरह हैरान रह गया। सीन फिर प्रेजेंट टाइम में लौट आता है। घर पहुंचने के बाद ये चेन मुस्कुराते हुए लेई से कहता है, तुम तो बड़े आदमी बन गए। मैंने सोचा था अब तुम्हें हम जैसे लोगों से मिलने का भी टाइम नहीं मिलता होगा। ले उसकी बात समझ जाता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। तभी ये चेन तरबूज काट कर उसके सामने रख देता है। ले सीधे कहता है, सच कब तक छुपाओगे? तुम कल्टीवेशन नहीं कर सकते। मगर ये चेन बात बदलते हुए बस इतना कहता है, पहले तरबूज खाकर तो देखो। ये सुनकर ये लिंग गुस्से में बोल पड़ती है, भैया हर बात को मजाक में मत उड़ाओ। ये चेन अपने माता पिता की स्मृति के सामने जाकर धीरे से कहता है, मेरी जिंदगी का रास्ता मैं खुद चुनूंगा, इसलिए मेरी चिंता मत करना। उसी वक्त पूरे गांव में घोषणा होती है कि ट्रायल पास करने वाले सभी बच्चे तुरंत गांव के गेट पर पहुंच जाएं। ये लिंग अगरबत्ती जलाकर अपने माता पिता को प्रणाम करती है और फिर अपने भाई से कहती है, भैया मैं सेक्ट में जाकर आपसे मिलने जरूर आया करूंगी। ये चेन मुस्कुराकर जवाब देता है, मेरी चिंता छोड़ो, बस इतनी ताकतवर बनना कि सेक्ट मास्टर भी तुम्हें अपना डायरेक्ट डिसाइपल बना ले। फिर वह लेई की तरफ देखकर कहता है, मैं अपनी बहन तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूँ, इसका ध्यान रखना। इतना सुनते ही ये लिंग की आंखों से आंसू निकल आते हैं। ये चेन माहौल हल्का करने के लिए हंसते हुए कहता है, अरे रो क्यों रही हो? कहीं मेरी सीक्रेट टेक्निक चुराने का प्लान तो नहीं है? ये सुनते ही ये लिंग उसके पेट में हल्का सा मुक्का मारती है और लेई की उड़ती तलवार पर चढ़ जाती है। जाते जाते वह चिल्लाकर कहती है, भैया मैं बहुत मेहनत से कल्टीवेशन करूंगी, लेकिन आप अपना वादा मत भूलना। ये चेन सिर्फ मुस्कुराकर हाथ हिलाता है। दोनों के जाने के बाद वह अकेला खड़ा रह जाता है। अपने मन में वह सोचता है, लिया पहले जैसा नहीं रहा, अब वो मुझे जिंदगी जीना सिखा रहा है। फिर वह टूटी हुई पतंग को अपने घर में संभाल कर रख देता है और बाहर निकलकर आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, मैं कभी अपनी किस्मत के आगे नहीं झुकूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी बड़ी बाजी क्यों न लगानी पड़े। इतना कहकर ये चेन सीधे उसी ऊंचे पहाड़ की तरफ बढ़ जाता है। बचपन से ही वह उस पहाड़ की चोटी तक पहुंचना चाहता था। मुश्किलें कितनी भी आईं, उसने कभी कोशिश करना नहीं छोड़ा। सुबह से शाम हो गई, लेकिन ये चेन लगातार चढ़ता रहा। आखिरकार जब वह चोटी के बिल्कुल करीब पहुंचा, तो उसने अपना क्लाइंबिंग हुक पूरी ताकत से ऊपर फेंका। हुक चट्टान में फंस तो गया, लेकिन अगले ही पल पूरी चट्टान टूट गई और ये चेन गहरी खाई की तरफ तेजी से गिरने लगा। लेकिन ये चेन अभी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने तुरंत अपनी कमर से दूसरा हुक निकाला और पूरी ताकत से उसे पहाड़ की चोटी में गाड़ दिया। वह बाल बाल नीचे गिरने से बच गया, मगर मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई थी। जिस रस्सी के सहारे वह लटका हुआ था, वह धीरे धीरे टूटने लगी। एक पल के लिए ये चेन भी घबरा गया, लेकिन तभी उसकी नजर पास की एक और चट्टान पर पड़ी। बिना वक्त गंवाए उसने उसी तरफ छलांग लगा दी। जैसे ही पुरानी रस्सी टूट गई, ये चेन ने बिजली जैसी तेजी से अपना चाकू निकाला और उसे चट्टान में घोंप दिया। एक बार फिर वह मौत के मुंह से लौट आया। काफी संघर्ष के बाद आखिरकार ये चेन पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। कुछ देर सांस लेने के बाद वह मुस्कुराकर कहता है, आखिरकार मैंने कर दिखाया। अपने सामने फैले बादलों को देखकर वह हैरानी से कहता है, तो बादलों के ऊपर की दुनिया ऐसी होती है। आज के बाद मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। लेकिन तभी अचानक पूरा मौसम बदलने लगा। चारों तरफ घना कोहरा छा गया
और कुछ ही सेकंड में पूरी जगह रहस्यमयी धुंध से ढक गई। ये चेन घबरा कर कहता है, ये आखिर हो क्या रहा है? तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी ये लिंक की पतंग पर जाती है। वह जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जिस रास्ते से वह ऊपर आया था वह पूरी तरह गायब हो चुका था। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसे एक प्राचीन महल दिखाई देता है, जिसके ऊपर लिखा था क्लाउड पैलेस एल्केमी चेम्बर। इसे देखकर ये चेन समझ जाता है कि वह किसी साधारण जगह पर नहीं बल्कि एक डोमेन के अंदर आ चुका है। उसे पता भी नहीं चलता कि दूर बैठा एक रहस्यमय पक्षी उसे लगातार देख रहा था। ये चेन महल का दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है, लेकिन अगले ही पल उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके सामने गांव के बच्चों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। सभी को बेरहमी से मार दिया गया था। यह मंजर देखकर ये चेन पूरी तरह सुन्न रह जाता है। तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। अंदर आते हैं चीकू और उसका साथी न्यालाओ। दरवाजा खुला देखकर न्यालाओ समझ जाता है कि यहाँ कोई मौजूद है, लेकिन वह इस बात को नजरअंदाज करते हुए अंदर बढ़ जाता है। उधर ये चेन चुपचाप एक कोने में छिपा हुआ था। तभी न्यालाओ किसी को घसीटते हुए अंदर लाता है। जैसे ही ये चेन की नजर उस चेहरे पर पड़ती है, उसकी सांसें थम जाती हैं। वह कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन ये लिंग थी। चीकू ठंडी आवाज में कहता है, अफसोस, इतनी रेयर स्पिरिचुअल रूट वाली लड़की आज यहीं खत्म होने वाली है। कुछ साल और जी लेती तो पूरे सेक्ट की जीनियस बन सकती थी। इतना कहकर वह उसे बेरहमी से जमीन पर फेंक देता है। यह देखकर ये चेन की आंखों के सामने अपनी बहन के साथ बिताए सारे खूबसूरत पल घूमने लगते हैं। अगले ही पल उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वह अपना चाकू निकालता है और सीधे उन दोनों पर टूट पड़ता है, लेकिन हमला करने से पहले ही न्यालाओ उस पर वार कर देता है। एक ही अटैक में ये चेन बुरी तरह घायल होकर पीछे जा गिरता है और तभी उसकी टक्कर होती है ले से। उसे देखते ही ये चेन एक पल के लिए रुक जाता है। वह खुद से कहता है, नहीं, ले ऐसा नहीं कर सकता। वह दर्द से तड़पते हुए चिल्लाता है, ले देखो, इन लोगों ने ये लिंग को मार डाला, जल्दी इन सबको खत्म कर दो। लेकिन अगले ही पल ले उसका गला पकड़कर उसे हवा में उठा लेता है। ठंडी आवाज में वह कहता है, मैंने तुम्हें भागने का एक मौका दिया था, लेकिन तुमने खुद उसे गंवा दिया। इतना कहकर वह एक भयानक थंडर अटैक करता है। बिजली सीधा ये चेन के शरीर पर गिरती है। उसका पूरा शरीर झुलस जाता है और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। इसके बाद ले आदेश देता है, इसे उठाओ और जाकर हेल फायर पूल में फेंक दो। बाहर चीकू और न्यालाओ घायल ये चेन को घसीटते हुए ले जा रहे थे। रास्ते में न्यालाओ बड़बड़ाता है, उस कमीने ने बस यूनिक थंडर बॉडी जगाई है, लेकिन नखरे ऐसे हैं जैसे पूरा सेक्ट उसी के दम पर चल रहा हो। चीकू तुरंत उसे चुप कराते हुए कहता है, धीरे बोल, पूरे जूजो किंगडम में ले जैसी थंडर फिजिक किसी के पास नहीं है। इसी वजह से सेक्ट मास्टर ने उसे अपना डायरेक्ट डिसाइपल बनाया है। वो आगे कहता है, देखा ना, अपने ही गांव की लड़की को मारने में भी उसने एक पल की देरी नहीं की। यह सब सुनकर बेहोश पड़ा यह चेन धीरे धीरे होश में आने लगता है। वह पास पड़ा एक पत्थर कसकर पकड़ लेता है और दांत पीसते हुए कहता है, तुम सबको मैं अपने हाथों से मारूंगा। यह सुनकर चीकू गुस्से में उसका सिर पकड़कर ऊपर उठाता है और कहता है, तेरी औकात क्या है? एक बेकार इंसान होकर हमें मारने की बात करता है। लेकिन अगले ही पल यह चेन पूरी ताकत से उसके कान पर दांत गड़ा देता है। दर्द से चीखते हुए चीकू उसे दूर फेंक देता है, लेकिन तब तक उसका एक कान ये चेन के मुंह में रह चुका था। खून से लथपथ चीकू गुस्से से दहाड़ता है, हरामजादे, तूने मेरे कान का क्या हाल कर दिया? एक मामूली इंसान होकर भी तेरी इतनी हिम्मत। इतना कहते ही चीकू एक जोरदार किक मारता है और ये चेन सीधे हेल फायर पूल की तरफ जा गिरता है। लेकिन गिरते वक्त ये चेन चट्टान के किनारे को पकड़ लेता है। यह देखकर न्यालाओ उसके हाथ पर अपना पैर रख देता है और पूरी ताकत से उसे कुचलने लगता है। दर्द से ये चेन की चीख निकल जाती है, लेकिन फिर भी वह दांत भींच कर कहता है, मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। ये सुनकर न्यालाओ हंसते हुए कहता है, एक चींटी भी कभी पहाड़ गिराने का सपना देखती है क्या? इतना कहकर वह उस पर एक और हमला कर देता है। इस बार ये चेन का हाथ छूट जाता है और वह गहरी खाई में गिरने लगता है। नीचे गिरते हुए उसकी आंखों में सिर्फ अपनी बहन ये लिंग का चेहरा था। वो धीरे से कहता है, ये लिंग, मुझे माफ कर देना, मैं अच्छा बड़ा भाई नहीं बन पाया। अगले ही पल उसका शरीर उबलते हुए लावे में समा जाता है, लेकिन जैसे ही वह आंखें खोलता है
वह खुद को एक अजीब और रहस्यमय दुनिया में पाता है। उसके सामने एक अनजान इंसान खड़ा था जिसके हाथ खून से सने हुए थे। जब ये चेन आईने में देखता है तो उसमें उसे अपना ही चेहरा दिखाई देता है। उसी वक्त उसके कानों में ये लिंग की आवाज गूंजती है, भैया मेरे पीछे आइए। यह सुनकर ये चेन घबराकर उठ बैठता है। मैं आखिर कहाँ हूँ? लेकिन ये लिंग की आवाज लगातार उसे अपने पीछे बुला रही थी। वह बिना कुछ सोचे उसी दिशा में दौड़ पड़ता है, मगर जितनी बार वह उसके करीब पहुंचने की कोशिश करता वह उतनी ही दूर होती जाती। ये चेन बेबस होकर चिल्लाता है, ये लिंग प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तभी अचानक एक तीर आकर उसके शरीर में धंस जाता है। दर्द से तड़पते हुए वह सामने दिखता है और पाता है कि चारों तरफ से उस पर तीरों की बारिश हो रही है। वह किसी तरह खुद को बचाते हुए आगे बढ़ता है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े अपने चाकू पर जाती है। वह लगातार तीरों से बचते हुए उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन जैसे ही चाकू पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, एक तीर उसके हाथ को आर पार कर देता है। इसी बीच फिर से ये लिंग की आवाज सुनाई देती है, भैया जल्दी आइए। बस यही आवाज ये चेन को फिर खड़ा कर देती है। वह गुस्से में अपना चाकू उठा लेता है, हाथ में ढंसा तीर दांतों से खींचकर बाहर निकालता है और दूर फेंक देता है। तभी उसकी नजर अपने दुश्मनों पर पड़ती है। उसके सामने खड़े थे डेड वॉरियर्स, सभी उसकी तरफ बढ़ रहे थे। ये चेन बिना एक पल गंवाए चाकू निकालता है और सीधे उन पर टूट पड़ता है। जो भी डेड वॉरियर उसके सामने आता वह बिना रुके उसे काट गिराता। अपनी बहन की मौत का सारा गुस्सा अब उन्हीं राक्षसों पर निकल रहा था। लेकिन तभी पीछे से एक डेड वॉरियर उस पर हमला कर देता है। ये चेन उसका वार रोक तो लेता है, लेकिन अगले ही पल वह राक्षस अपना हाथ उसके पेट के आर पार कर देता है। इतनी भयानक चोट खाने के बाद भी ये चेन पीछे नहीं हटता। वह उसी राक्षस को धक्का देकर अलग करता है और अपने चाकू से बेरहमी से उसका काम तमाम कर देता है। इतने में एक और डेड वॉरियर उसके गले पर वार करता है, मगर ये चेन उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है, उसे जोर से जमीन पर पटक देता है और दोबारा अपना चाकू उठा लेता है। लेकिन तभी पीछे से एक और डेड वॉरियर उस पर टूट पड़ता है। वह पूरी ताकत से ये चेन को खत्म करने की कोशिश करता है, मगर ये चेन अपने पैरों से उसे हल्का सा धक्का देता है और अगले ही पल अपने चाकू से उसका गला चीर देता है। लेकिन उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलता, क्योंकि अगले ही सेकंड दर्जनों डेड वॉरियर्स उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। मगर ये चेन बिना डरे उन सबके बीच कूद जाता है। कुछ ही पलों में वह एक एक करके सभी राक्षसों का सफाया कर देता है। अब उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो चुका था। तभी उसकी नजर अपने सामने पड़े ये लिंग के जेड पेंडेंट पर जाती है। उसे देखते ही वह भावुक होकर कहता है, ये लिंग घबराना मत, तुम्हारा भाई आ रहा है। इतना कहकर वह अपना चाकू वहीं छोड़ देता है और पूरी ताकत से उस पेंडेंट की तरफ छलांग लगा देता है। ये लिंग डरो मत। लेकिन जैसे ही उसका हाथ उस पेंडेंट को छूता है, अचानक पूरी दुनिया बदल जाती है। असल में उसने जेड पेंडेंट नहीं बल्कि एक विशाल डिवाइन डीमन गॉड की उंगली को छुआ था। यह देखकर यह चेन पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसी वक्त वह दिव्य देवता धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। ये चेन कांपती आवाज में पूछता है, तुम आखिर कौन हो? अगले ही पल उस डिवाइन डीमन गॉड के शरीर से एक विशाल ऊर्जा स्तंभ आसमान तक जा पहुंचता है। पूरे आकाश में एक रहस्यमयी फॉर्मेशन बन जाता है, जो देखते ही देखते और भी विशाल होता चला जाता है। सबसे हैरानी की बात, उस फॉर्मेशन के अंदर हिंदी जैसे कुछ अक्षर भी दिखाई दे रहे थे। तभी वह दिव्य देवता कहता है, तुम्हारा शरीर पूरी तरह नष्ट होने वाला है, सिर्फ 3 सांसें बाकी हैं। अब फैसला तुम्हारा है, मरना चाहते हो या मेरे उत्तराधिकारी बनकर मेरी आज्ञा मानोगे? इस वक्त ये चेन के अंदर सिर्फ गुस्सा बचा था। वह बिना सोचे जवाब देता है, अगर यही रास्ता है तो मैं तुम्हारी शर्त मानता हूँ। इतना कहते ही वह जेड पेंडेंट को कसकर पकड़ लेता है। अगले ही पल उस डिवाइन डीमन गॉड की सारी शक्ति ये चेन के शरीर में समाने लगती है। यह प्रक्रिया बेहद दर्दनाक थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर आग में जल रहा हो। लेकिन ये चेन एक भी चीख नहीं निकालता, उल्टा उसका कटा हुआ हाथ भी तेजी से दोबारा बनने लगता है। सीन फिर ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ नियालाओ और चीकू आराम से बैठकर शराब पी रहे थे। नियालाओ कहता है, हम यहाँ काफी देर से हैं, सेक्ट लौटने पर कहीं मुसीबत न खड़ी हो जाए। चीकू हंसते हुए अपना प्याला खाली करता है और कहता है, डरने की जरूरत नहीं, हम यहाँ मास्टर ली के आदेश पर आए हैं। इतना कहकर वह गुनगुनाने लगता है,
लेकिन अगले ही पल धड़ाम, लावे के अंदर से एक साया बिजली की रफ्तार से बाहर निकलता है और एक ही वार में चीकू का सिर उसके दर्द से अलग कर देता है। अपने सामने चीकू का कटा हुआ सिर देखकर नियालाओ के मुंह से शराब बाहर निकल जाती है। डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। तभी धुएं के बीच से ये चेन सामने आता है। वह हाथ बढ़ाता है और उसका चाकू खुद उड़कर उसकी हथेली में आ जाता है। अब उसकी पूरी आभा बदल चुकी थी। उसके शरीर से निकलती डार्क ऑनरा किसी दानव से कम नहीं लग रही थी। घबराकर नियालाओ कहता है, ये नामुमकिन है। हेलफायर पूल में गिरने के बाद कोई जिंदा कैसे बच सकता है? वह हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही ये चेन एक ही वार में उसका हाथ काट देता है। फिर अपनी नई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए नियालाओ को हवा में उठा लेता है। जैसे ही ये चेन अपनी मुट्ठी बंद करता है, वैसे ही नियालाओ का पूरा शरीर दबने लगता है। वह दर्द से चीखता रहता है, लेकिन ये चेन बिल्कुल नहीं रुकता। अगले ही पल वह अपना चाकू घुमाता है और एक भयानक स्लैश अटैक छोड़ देता है। उस एक वार की ताकत इतनी भयानक थी कि आसपास के पहाड़ तक चीर दिए जाते हैं और उसी के साथ नियालाओ की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। जैसे ही ये चेन अपना चाकू ऊपर उठाता है, उसके पीछे उसी डिवाइन डीमन गॉड की विशाल परछाई दिखाई देती है। यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। अब देखना होगा कि डिवाइन डीमन गॉड की ताकत मिलने के बाद ये चेन की किस्मत क्या नया मोड़ लेती है।